बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधनों की जटिल जड़ों पर टिकी रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव जो 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे, इसके एक और मिसाल पेश करने के लिए है। एनडीए ने 12 अक्टूबर 2025 को सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया, जो न सिर्फ गठबंधन की एकजुटता का प्रतीक है, बल्कि बीजेपी और जेडीयू के बीच संतुलन का भी संकेत देता है। कुल 243 सीटों वाली इस सभा में बीजेपी और जेडीयू ने समान यानी 101 सीटें मिली, जबकि चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी को, रामविलास की जो पार्टी है, जो चिराग चलाते हैं, उनको 29 सीटें मिली। जीतन राम मांझी को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें आवंटित की गई है। यह फैसला दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक के बाद आया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार चुनाव प्रभारी यानी धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े नेता शामिल थे। 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का परिणाम है, जहां जेडीयू ने 16 सीटें जीती और बीजेपी को बिहार में मजबूती मिली। एनडीए का यह फॉर्मूला उम्मीदवारों को जीतने की क्षमता पर आधारित है। बीजेपी का मुख्य रूप से शहरी और सामान्य वर्ग बहुल क्षेत्रों से मजबूत सीटें मिली हैं, जैसे पटना साहिब, बांकीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, गया, आरा, जमुई, बक्सर, बाढ़, दीघा, कुम्हरार, विक्रम, रामनगर, लोहिया, बगहा, नौतन, बेतिया, रक्सौल, मधुबनी, पिपरा, मधुबनी, इनमें से कई पर बीजेपी का पारंपरिक वर्चस्व है। जेडीयू को ग्रामीण और पिछड़े वर्ग वाले इलाकों में प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि हरलाखी, सुपौल, निर्मली, मोकामा, पिपरा, केसरिया, संदेश, आलमनगर, जहानाबाद, घोसी, बिहारगंज, हथुआ, भोरे, शिवहर, काटी, वारिसनगर, बारबीघा, सुल्तानगंज, बेलागंज, रुपौली, ठाकुरगंज, जमालपुर, जगदीशपुर, नालंदा, फुलवारी शरीफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस विकास योजनाओं पर है, जो इन क्षेत्रों में उनकी छवि को मजबूत करेगा। चिराग पासवान की एलजेपी को 29 सीटें मिलने की बड़ी जीत मानी जा रही है दोस्तों। उन्होंने 40 सीट से अधिक की मांग की थी, लेकिन 29 पर उनकी सहमति बन गई। उनकी पार्टी को बखरी, साहेबपुर, कमालपुर, तारापुर, रोसड़ा, राजारपुर, लालगंज, हायाघाट, गायाघाट, एकमा, मढ़ौरा जैसी सीटें मिली। पासवान ने कहा, गठबंधन में समझौता जरूरी है। ये दोस्त चिराग पासवान के शब्द थे। हमारी प्राथमिकता एनडीए की जीत है। 2024 लोकसभा में उनकी पार्टी ने 5 में से 5 सीटें जीती, जो इस बंटवारे का आधार बनी। छोटे सहयोगियों को 6-6 सीट मिलना भी बदास्पद रहा। जितना मांझी की हम को दोस्तों झांसागर, बाराचट्टी, टिकरी, सिकंदरा, कुटुंब अंतरी मिली। मांझी ने 15 से 10 सीटों की मांग की थी और अकेले लड़ने की धमकी भी दी थी, लेकिन अंत में सहमत हो गए। उन्होंने कहा, आला कमान का फैसला मानेंगे। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को सासाराम, दिनरा, महुआ, बाजपट्टी और एक अन्य सीट मिली। कुशवाहा ने शायराना अंदाज में नाराजगी जाहिर की। हजारों कार्यकर्ताओं का मन दुखी होगा, लेकिन गठबंधन में बने रहने का उन्होंने संकेत भी दिया। पटना और दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। 7 अक्टूबर को बीजेपी जेडीयू ने सहयोगियों से शर्तों पर समझौता किया, जहां 205 सीटें 2 बड़े दल और 38 सीटों पर छोटे सहयोगियों को देने का प्लान बनाया। लेकिन मांझी और कुशवाहा की मांगों ने पेच फंसाया। मांझी ने 8 अक्टूबर को रहस्यमयी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं से खुशी खाएंगे, परिजन से 80 ना उठाएंगे, जो उनकी नाराजगी को आईना था। 10 अक्टूबर को दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में बातचीत हुई और 12 को सीईसी की बैठक में मुहर लगी। यह बंटवारा लोकसभा फॉर्मूला पर आधारित लगता है, जहां बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 5, हम और आरएलएम एक-एक सीट पर लड़ी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी के संकट मोचन धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति से छोटे दलों की गुणवत्ता वाली सीटें देकर संतुष्ट कर दिया गया। जहां ओम प्रकाश राजभर को, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को कोई सीट न मिलने से वे अलग मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनका प्रभाव सीमित है, ये भी हम सबको याद रखना चाहिए, या पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको ये बात याद होगी। यह बंटवारा एनडीए को मजबूत बनाता है, क्योंकि यह जातिगत समीकरणों को संतुलित करता है। बीजेपी सामान्य और ऊपरी जाति पर, जेडीयू पिछड़ों पर और एलपीजी दलितों पर और हम महादलितों पर और आरएलएम कुशवाहा समाज पर फोकस करेगी। 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी, लेकिन विपक्षी महागठबंधनों को मजबूती से सतर्क है।
प्रचार में पीएम मोदी की रैलियां और नीतीश का विकास योजना हथियार बनने वाला है दोस्तों। हालांकि छोटे सहयोगियों की नाराजगी चिंता का विषय है। कुशवाहा ने कहा कि धोखा हुआ, जबकि मांझी के बेटे को मंत्रिमंडल में एक जगह देकर उन्हें शांत कर दिया गया है। विपक्षी यानी आरजेडी ने तंज कसा, बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। महागठबंधन में अभी सीट बंटवारा लंबित है, जहां तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच खींचतान है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर अकेला उतरने का फैसला किया है, जो त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर सकती है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। एनडीए का दावा है कि यह बंटवारा एक लक्ष्य, एक दिशा का प्रतीक है, लेकिन सड़क पर कार्यकर्ताओं को सक्रियता की ही असली परीक्षा होगी। बिहार की जनता विकास और रोजगार के जाति चक्रव्यूह में फंसी है। कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा दोस्तों। लेकिन आपको ये भी बात बताते चलो कि कल जब आरजेडी के जो अभी नेता हैं तेजस्वी यादव, वो दिल्ली से लौटते वक्त पटना एयरपोर्ट पे रात के तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के पास मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि उनका उम्मीदवार जो है आरजेडी का, वो बहुत जल्द ऐलान कर देंगे। कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इस पे उन्होंने एकदम साफ और स्पष्ट किया कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक है, उन लोगों की बातचीत हो गई है। 2-3 दिनों के अंदर अंदर वो सीट का जो उनका फॉर्मूला है, कैसे वो सीट शेयरिंग कर रहे हैं, वो फॉर्मूला मीडिया के सामने और लोगों के सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।